Assalamualaikum students. So today we are going to start with application of definite integration, that is our exercise 5.1. Okay. So 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है. दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन. डेफिनेट इंटीग्रेशन जो सॉल्व किए थे हमने उसका ही एप्लीकेशन पार्ट है. यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है. किसका एरिया फाइंड आउट करना है? बिटवीन द पैराबोलास एंड द गिवन लाइन. सी दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला और ये लाइन है. पैराबोला, एलिप्स, कोनिक सेक्शन में आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे पेपर 1 में. ओके, उसी का ही यूज़ करके सॉल्व करना है इसे यहाँ पर. सो क्या करना है हमें, ये जो x दिया हुआ है, y को क्या करना है हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है. ओके, और ये जो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 है. सो जो फर्स्ट दिया हुआ है वैल्यू दैट इज़ नथिंग बट अवर लोअर लिमिट एंड x इक्वल टू 5 जो सेकेंड वैल्यूज है ये हमारी क्या होगी, अपर लिमिट होगी. सो क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया विच इज़ इक्वल टू, क्या होता है रिक्वायर्ड एरिया, ए टू बी वाई को इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में. ओके, ना दिस इक्वल टू व्हाट इज़ अवर ए इज़ 0, बी इज़ 5, वाई की वैल्यू क्या है देखो, वाई इज़ इक्वल टू 2x है तो 2x इंटू डी एक्स. बहुत ही सिंपल है ये. दैट इज़ दिस इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, 0 to 5 x इंटू डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 2. एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, दैट इज़ 0 to 5, 2 कैंसिल होगा. दिस मीन्स व्हाट, यहाँ पर बचेगा हमारा सिर्फ एक्स स्क्वायर 0 to 5 विच इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 0 दैट इज़ इक्वल टू 25. तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया. अब एरिया है तो यहाँ पर इसकी यूनिट लिखना कंपलसरी है. सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 25 स्क्वायर यूनिट. ओके, चलो सेम पैटर्न में क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं हम. सेकेंड में देखो इक्वेशन क्या दे रहा है, x इज इक्वल टू 2y है, y इज इक्वल टू 0 है एंड y इज इक्वल टू 4 है. अब यहाँ पर देखो क्या दिया था, x दिया हुआ था और y, तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे. Now what is given here, x equal to 2y means what, here we have to differentiate x with respect to y. So हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा ये केस में, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ए टू बी, एक्स को इंटीग्रेट करना है वाई के रिस्पेक्ट में तो एक्स इंटू डी वाई. ना दिस इक्वल टू लोअर लिमिट क्या है देखो 0, अपर लिमिट 4, एक्स की वैल्यू क्या दे रही है 2y इंटू डी वाई विच इज़ इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to 4 y इंटू डी वाई. सेम पैटर्न का क्वेश्चन बन रहा है. सो 2 वाई स्क्वायर बाई 2, 0 to 4, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर सिर्फ वाई स्क्वायर 0 to 4 दैट इज़ 4 स्क्वायर माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 16 स्क्वायर यूनिट. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका. सी दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई बाई 2. सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी लोअर लिमिट इज़ 0, अपर लिमिट इज़ पाई बाई 2. y को डिफरेंट इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में. ओके, नो 0 to पाई बाई 2, व्हाट इज़ अवर y, दैट इज साइन एक्स इंटू डी एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स 0 से पाई बाई 2. लिमिट अप्लाई करेंगे सो माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस फिर माइनस कॉस 0. सो क्या हो जाएगा, कॉस 90 0 होता है, ये माइनस माइनस प्लस कॉस 0 1 विच इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट. ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4. अब वेरिएबल देखो क्या दिया हुआ है, वेरिएबल हमारा x है, x वेरी हो रहा है. सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 1 to 4. किसकी लिमिट ले रहे हैं हम यहाँ पर, x की, तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, x के. तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x बाई 2 हो जाएगी. सो ये हो जाएगा x बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1 बाई 2, 1 to 4 x इंटू डी एक्स दैट इज़ 1 बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 1 to 4 दैट इज़ 1 बाई 4. लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज़ 1 बाई 4
16 minus 1, that is 15, so which is equal to 15/4 square unit. Okay. चलो हम बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. Sorry, see here one mistake I have done here. Y is equal to 2, x into y is equal to 2. So what is the value of y here? Y is equal to क्या हो जाएगा, ये 2/x हो जाएगा. Sorry, I have written here x/2. So in place of x/2 we have to write here 2/x. Okay, so ये wrong हो जाएगा हमारा. यहाँ पर ही सॉल्व कर लेते हैं इसे. So required area क्या हो जाएगा हमारा, 1 to 4 y into dx. Now this equal to 1 to 4. What is our y? Y क्या है, 2/x है into dx. 2 बाहर आएगा. 1 to 4 1/x into dx. और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है log mod x with limit 1 to 4. So 2 वैसे ही होगा, दैट इज log 4 माइनस log 1. log 1 0 होता है, तो आंसर क्या मिलेगा, 2 log 4 स्क्वायर यूनिट. ओके, सो थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है यहाँ पर. चलो आते हैं अब हमारे, अब इसमें ही क्वेश्चन नंबर 1 था ये. आई हैव डन 4 क्वेश्चन हियर, टोटल 7 क्वेश्चन है. रिमेनिंग 3 क्वेश्चन सेम पैटर्न के 2 मार्क्स के क्वेश्चन है. ये इसी पैटर्न में सॉल्व करोगे. नाउ अब मैं क्वेश्चन नंबर 2, जो सेकंड सब क्वेश्चन है हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, उसके ऊपर आती हूँ मैं. देन क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे. सो बिफोर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का ही 6 क्वेश्चन पहले सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि जैसा क्वेश्चन नंबर 6 से सेम पैटर्न के क्वेश्चन आगे रिपीट होने वाले हैं हमारे को. अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पैराबोला की इक्वेशन दे रही है y² इज इक्वल टू x. ओके, अब पैराबोला क्या होता है हमारा, पैराबोला आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े ही होंगे. उसका y² इक्वल टू x, मतलब इसका जनरल जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, y² इज इक्वल टू 4ax है. ये इसका जनरल फॉर्म होता है. और जो इसका डायग्राम होता है, ये कभी भी किस तरह से कब कहाँ प्लॉट करते हैं इसे हम, x और y एक्सिस पे. सी दिस इज़ अवर x एक्सिस एंड दिस इज़ अवर y एक्सिस. अब x एक्सिस कहाँ से कहाँ तक लेना है हमें, 0 से 4 तक लेना है. तो दिस इज़ अवर 0, सपोज दिस इज़ अवर 4, 1 2 3 एंड 4. पैराबोला है y² इक्वल टू 4x. ये किस तरह से जाता है, ये ओरिजिन से पास होता है, आधा ऊपर रहता है आधा नीचे कर्व शेप में रहता है. ये हो गया हमारा y² इज इक्वल टू x. ये हमारी x इक्वल टू 4 की लाइन है. अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है. कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, द एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 0. ये जो पैराबोला है और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है x इक्वल टू 4, इनके बीच का जो एरिया है, सी दिस इज़ द शेडेड पार्ट, ये एरिया हमें क्या निकालना है, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है. सो पैराबोला की एक खासियत होती है कि ये जो एरिया, सपोज इसका नाम अगर मैं A1 दे दूँ, अपर पार्ट, और ये लोअर पार्ट A2 है, तो जो A1 का एरिया जितना रहेगा उतना ही एरिया A2 का रहेगा. मीन्स व्हाट, A1 इज इक्वल टू A2 होता है पैराबोला में. ओके, मतलब क्या करेंगे, हम A1 को फाइंड आउट करेंगे और उसे ही डबल कर देंगे. अगर इसको डबल करेंगे तो हमारे को पूरा एरिया मिल जाएगा, राइट. सो अब इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, इसका नाम दे देते हैं हम 0a, सपोज दिस इज अवर B एंड O. सो दिस इक्वल टू एरिया, इसका नाम देते हैं C, एरिया ऑफ द रीजन. देखो 0 C A B 0 C A B C, जहाँ से स्टार्ट करें उसी पे एंड करना है. So required area is equal to area of the region 0 C A B O, now which is equal to 2 times area of the region. अब हम ये पूरा नहीं लेंगे, सिर्फ ये अपर पार्ट लेंगे. कौन कौन सा लेंगे, देखो 0 A B O, O A B O, 0 बोले O बोले, O A B O, सिर्फ इतना ही पार्ट हम क्या करेंगे इसमें फाइंड आउट करेंगे. ओके,
सो क्या हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 2। अब इसके लिए लिमिट क्या होगी हमारी, 0 से लेकर के 4 तक, y dx इज 2, 0 to 4, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो y क्या मिलेगा, रूट एक्स मिल जाएगा, दैट इज दिस इक्वल टू रूट एक्स विथ डी एक्स। नाउ दिस इक्वल टू 2 रूट एक्स दैट इज एक्स पावर हाफ डी एक्स, इंटीग्रेट करेंगे 2 टाइम्स 3/2 अपॉन 3/2, 0 to 4 दैट इज 2 इंटू 2/3, 4/3/2 माइनस 0, ये 4/3 और 4 कितना होता है ये 4 इंटू 4 पावर हाफ, है ना, दैट इज 4/3 इंटू 4 इंटू 2। सो हमारा आंसर कितना मिलेगा इसमें, 4 4 से 16, 16 2 से 32, 32/3 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया। ओके, सो पैराबोला का कॉन्सेप्ट याद रखना है, पैराबोला के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अभी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, डायग्राम इंपॉर्टेंट, डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको एग्जाम में। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड इट्स लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम क्या होता है, लैटस रेक्टम मतलब द लाइन विच इज पासिस थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला। ओके, लैटस रेक्टम ऐसी लाइन जो फोकस से पास होती है। अब फोकस किस तरह से निकालते हैं पैराबोला का, पैराबोला देखो क्या दे रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। सो फोकस क्या होता है, ये एक ही वैल्यू फाइंड आउट करना होता है हमें। ओके, सो 4a इज इक्वल टू 16, देयरफॉर a कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पर 4 मिल जाएगा, राइट। देयरफॉर इसका फोकस क्या होगा, देयरफॉर फोकस को डिनोट करते हैं s से, a,0 होता है विच इज़ इक्वल टू s ऑफ a कितना मिला हमें 4,0। तो 4 और 0 ये लाइन, ये पॉइंट से जो लाइन पास होएगी दैट लाइन इज कॉल्ड एज लैटस रेक्टम। सो ये पैराबोला और ये लैटस रेक्टम के बीच का जो हमारा रीजन है उसका एरिया क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम। डायग्राम देखो किस तरह से आएगा, ये x और y एक्सिस है। ओके, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, दैट इज 16x है। फोकस कितना मिला है, 4 पे मिला, ये 0 1 2 3 4 है। अब ये लाइन जो हमारी पास हो रही है फोकस से, ये दिस लाइन इज कॉल्ड एज लैटस रेक्टम। तो ये हमारा S4, 0 हो जाएगा। ओके, सो हमें ये जो एरिया है, वापस ये देखो अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करें सेम पैटर्न में, ये एरिया हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है ना। सो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, रूट 16x, दैट इज़ 4 टाइम्स रूट x मिल जाएगी। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा हमारा इस केस में, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, अब इसका भी हम नाम दे देते हैं पहले। ये तो हमारा 0 है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये तो हमारा फोकस है, उसको डिनोट करते हैं s से, इसको नाम देते हैं b, इसे नाम देते हैं हम a। सो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रीजन, कौन सा रीजन, ये पूरा लेना है, दैट इज OASBO विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ द रीजन, हाफ पार्टी लेते हैं हम, दैट इज OASO इतना ही लेंगे। ओके, नाउ दिस इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन। अब लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, कहाँ तक जा रहा है ये, 0 से 4, जो अभी क्वेश्चन सॉल्व करें सेम वैसे ही 0 से 4 y इंटू डी एक्स, दैट इज़ 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 4, y कितना है 4 रूट एक्स डी एक्स, 4 बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 8, 4 2 से 8, 0 to 4 रूट एक्स मतलब पावर हाफ, x पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से 4, सो 8 इंटू 2/3, 4 3/2 माइनस 0, 16/3,
ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 पावर हाफ, 0 तो चला जाएगा। 16 इंटू 2 इंटू 2, 16 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 128/3 स्क्वायर यूनिट। ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया। ओके, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम याद रखो, बनाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में 2 क्वेश्चन है। दिस इज द सब क्वेश्चन नंबर 1। सब क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी सेम इसी तरीके से है। सो जो आप सब क्वेश्चन सेकेंड है, चलो उसे भी सॉल्व करा ही देते हैं। यहाँ पर सब क्वेश्चन सेकेंड पर आते हैं इसके। सी दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द सेकेंड ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्या दे रहा है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो y इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी हमारी? ऐसा कोई भी पैराबोला इस टाइप का तो नहीं रहता है। y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा हमें। दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस वाई। ओके, सो कौन से फॉर्मेट का पैराबोला है ये? एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में। एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है, मतलब ये पैराबोला हमारा इस फॉर्म में जाएगा। अभी तक ऐसा आ रहा था ना, अभी ये ऐसा जाएगा। ओके, सो हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका वर्टेक्स निकालना पड़ेगा पहले। सो पहले इसको कर लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस को कॉमन लेते हैं, y माइनस 4 कर लेते हैं इसको। देयरफॉर इट हैज़ वर्टेक्स p ऑफ, क्या हो जाएगा वर्टेक्स? यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? x माइनस 0 लिख सकते हैं। सो यहाँ से 0 कॉमा यहाँ पर कितना मिल रहा है हमें? 4। तो वर्टेक्स क्या होगा? यहाँ पर x और y एक्सिस के पॉइंट्स जो रहते हैं वो लेंगे। सो x के साथ में 0 है, y के साथ में हमारा क्या है? 4 है। ओके, अब क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है? ये पैराबोला और x एक्सिस के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। सो फॉर पॉइंट ऑफ, टू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी पुट हियर, क्या करेंगे हम? वी पुट y इज इक्वल टू 0। सपोज दिस इज एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 दे देते। वी पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना कंपलसरी। सो इस इक्वेशन में y की वैल्यू क्या रखेंगे? 0। तो 0 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देयरफॉर x क्या मिल गया हमें? प्लस माइनस 2 मिल गया। ओके, सो द पैराबोला इंटरसेक्टेड द एक्स एक्सिस, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और एक्स एक्सिस है, तो पैराबोला, देयरफॉर द पैराबोला इंटरसेक्टेड द एक्स एक्सिस, कौन से पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट कर रहा है? प्लस माइनस 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एट, एक को नाम देते हैं हम 0, a माइनस 2 कामा 0 एंड b 2 कामा 0। प्लस माइनस 2 है ना, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। वाई एक्सिस 0 है, सो माइनस 2 0 एंड 2 0, नाम दे दिया उसका हमने a एंड b। ठीक, इसका डायग्राम ड्रॉ कर देंगे हम। अब देखो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर माइनस 2 लेना है, यहाँ पर प्लस 2 लेना है, और ये पैराबोला क्या कर रहा है? ये पॉइंट्स पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। सो ये वाई एक्सिस है। सो हमें जो ये पूरा एरिया क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? एक पॉजिटिव पार्ट को फाइंड आउट करेंगे, उसको डबल करेंगे तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा हमें। सो ये हमारा है a माइनस 2 कामा 0, ये है हमारा b 2 कामा 0, ये हमारा ओरिजिन है। सो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? और ये क्या है? हमारा वर्टेक्स है। वर्टेक्स p निकाले थे, p 0 कामा 4 था। सो हम एरिया क्या निकालेंगे? o b p o निकालेंगे यहाँ पर। ओके, सो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है पहले वो लिखेंगे। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन, कौन सा है हमारा? पूरा पहले लेंगे। ओके, दैट इज APBOA, APBOA, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन
आधा लेंगे हम, ओ पी बी ओ, ओ पी बी ओ, इसको ही करेंगे, इसको डबल कर देंगे यहाँ पर, विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स वाई इंटू डी एक्स। अब 0 से 2 जा रही है लिमिट, विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to 2, व्हाट इज़ अवर वाई, वाई की वैल्यू देखो यहाँ पर है, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 4 इंटीग्रेशन 0 to 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सिंपल फॉर्मेट में आया, दैट इज़ एक्स 0 से 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 से 2। सो जब ये इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर कितना मिलता है, 32/3 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा रिक्वायर्ड है, इंटीग्रेशन सॉल्व करने आता है आपको। सो डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर वर्टेक्स निकालना है, वर्टेक्स के बाद में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद में हमारा काम आसान हो जाता है। सेम पैटर्न में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में 4 सब क्वेश्चन है, 2 I will do and 2 you will do by yourself। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड द लाइन है y इज इक्वल टू 2x। सी ये लाइन की इक्वेशन है ना, लाइन के चैप्टर में पढ़े थे पैर ऑफ लाइन में, और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका वर्टेक्स निकालेंगे। सो सोल्यूशन में लिखते हैं पहले इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला देखो लाइन की इक्वेशन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना, तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, इसका वर्टेक्स भी कहाँ रहेगा, ओरिजिन पे रहेगा। द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज एट ओरिजिन ओ, दैट इज 0,0, क्योंकि ये लाइन कहाँ से जाती है, 2x, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो इसका वर्टेक्स भी क्या हो जाएगा, ओरिजिन पे रहेगा। ओके, अब क्या निकालना है हमें, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। सो टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो क्या करेंगे हम, सो टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी विल इक्वेट, क्या इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द वैल्यूज ऑफ, देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है, इक्वेटिंग द वैल्यूज ऑफ 2x फ्रॉम बोथ द इक्वेशन। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वेटिंग द वैल्यूज ऑफ 2x फ्रॉम बोथ। देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू भी 2x है, वाई इज इक्वल टू भी 2x है, तो 2x इक्वल टू वाई, 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो क्या करेंगे हम यहाँ पर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है, देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2x की जगह क्या लिखेंगे हम, y लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0, टेकिंग y कॉमन, सो y माइनस 1 इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। ये वैल्यूज़ मिल गई हमारी। ओके, सो अब जब y की वैल्यू मिली है तो कोई भी एक इक्वेशन में पुटअप करेंगे ये वैल्यूज़ को और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो व्हेन y इज इक्वल टू 0 इसमें पुटअप करते हैं, सो x भी क्या मिलेगा 0, व्हेन y इज इक्वल टू 1, जब y की वैल्यू 1 है तो x कितना मिलेगा यहाँ पर, हाफ मिलेगा। ठीक, सो पॉइंट्स क्या मिल रहा है हमारे 0 0 एंड 1, हाफ मिल रहा है। सो अब देखो यहाँ पर किस तरह से बनेगा ये तो हमारा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है, ये लाइन है हमारी पासिंग थ्रू ओरिजिन, वाई इज इक्वल टू 2x है। ये पैराबोला और लाइन के बीच का जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, सो अब हम इसको क्या देते हैं, ये पैराबोला पे एक नाम दे देते हैं a, और ये लाइन पर एक नाम दे देते हैं हम c। ओके, अब देखो क्या दिया हुआ है यहाँ से, अभी पॉइंट्स क्या मिले हमें, x इक्वल टू हाफ, सपोज x इक्वल टू हाफ हमारा यहाँ पर मिलता है, और सेकेंड पॉइंट क्या मिला है 1 1/2 भी हमारा यहाँ पर मिलेगा। ये जो पॉइंट है ये हमारा मिल जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारा हाफ है, तो ये d सपोज नाम देते हैं इसको,
1/2, 0 और ये क्या हमारा हो जाएगा 1/2 एंड 1 हो जाएगा। ये जो सेकंड पार्ट है 1 एंड 1/2 ये इधर है। सो ये हो गया हमारा ODC, ये C है, सॉरी B है, ये ODBAOC, ये इस तरीके से नाम दिए गए। सो अब हमें ये जो शेडेड पार्ट है इसका फाइंड आउट करना है एरिया। तो एरिया किस तरह से हो जाएगा अभी ये देखो, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, हमें ये रिक्वायर्ड एरिया है इतना फाइंड आउट करना है, लेकिन हम किस तरह से निकालेंगे, ये पूरे एरिया में से अगर हम इतना पार्ट माइनस कर देते तो ये इतना मिल जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखती हूँ तो समझ में आएगा। दैट इज़ एरिया ऑफ रीजन OABCO, हमें क्या निकालना है OABCO, ये एरिया हमें निकालना है। ये जो शेडेड पार्ट कैसा आएगा वो, ये पूरे का एरिया निकालेंगे। दैट इज़ एरिया ऑफ रीजन OAB DO, पूरा लेंगे O देन A, इसके बाद B, फिर यहाँ पर आएंगे D, फिर वापस से O पे। ये पूरे एरिया में से ये जो ट्राइंगल बन रहा है उसको क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ रीजन क्या है ये ट्राइंगल OCBDO, OCBDO। ये पूरे में से ट्राइंगल को माइनस करेंगे तो ये पार्ट मिल जाएगा हमें। तो अब पूरे का जो इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे, पहले इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया ऑफ रीजन, नाउ एरिया ऑफ रीजन OABDO, इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो इंटीग्रेशन की लिमिट चाहिए, उसके बाद में हमें इक्वेशन चाहिए। ओके, सो ये क्या है, दिस इज़ अंडर बिटवीन, ये क्या है, ये दिस इज़ अ पैराबोला है और इक्वेशन ऑफ लाइन है ना। सो क्या हो जाएगा पैराबोला, पैराबोला दैट इज़ y² इक्वल टू 2x एंड बिटवीन द लाइन कौन सी है 0 एंड हाफ, ये यहाँ से ये हाफ जा रहा है ना, 0 एंड हाफ में जा रहा है, तो लिमिट क्या हो जाएगी हमारी 0 से हाफ। इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² इक्वल टू 2x दैट इज़ 2x इंटू dx विच इज़ इक्वल टू 2, 0 से हाफ x इंटू dx। सिंपल से इंटीग्रेशन आ गया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मिलता है हमें, क्या हो जाएगा देखो, इसका आंसर 2, ये x²/2 हो जाएगा बिटवीन 0 टू हाफ, 2 गेट्स कैंसल दैट इज़ सी दिस इज y² इक्वल टू 2x। तो ये y², तो यहाँ से y की वैल्यू लेना पड़ेगा, दैट इज़ √2x हो जाएगा ये। सो √2x, सो √2 बाहर आएगा, √x मतलब पावर हाफ 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। सो ये हो जाएगा 4/3 देन 1/2 पावर 3/2 माइनस 0। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 रेज़ टू 3/2, 1/2 रेज़ टू 3/2 इंटू 4/3, आंसर क्या मिलेगा इसका 3 मिलेगा। ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 4 कैंसिल होगा तो आंसर इसका क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ओके, अब हमें सेकेंड एरिया फाइंड आउट करना है। सो सेकेंड एरिया क्या है, नाउ एरिया ऑफ रीजन OCBDO। अब OCBDO क्या है, OCBDO ये वाला रीजन है, तो इसमें तो पैराबोला नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है और x एक्सिस है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए क्या दिया हुआ है हमें 2x है, और x एक्सिस के लिए अगेन लिमिट क्या है यहाँ पर 0 से हाफ है। इसे सॉल्व करेंगे, ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें मिलता है 1/4। सो जो हमारा टोटल एरिया था, रिक्वायर्ड एरिया था, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या मिलेगा, ये एरिया माइनस ये एरिया दैट इज़ 1/3 माइनस 1/4 दैट इज़ 1/12 स्क्वायर
यूनिट हो जाएगा। ओके, देखो दो, एक पैराबोला दिया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन दे रहा है, ये दोनों के बीच का रीजन हमें फाइंड आउट करना है। तो ये पूरे हिस्से में से ये ट्राइंगल शेप को क्या करना है, हमें हटा देना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें दो पार्ट मिलेगा, एक पैराबोला के साथ में स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन के साथ में एक्स एक्सिस मिलेगा। तो जहाँ पैराबोला के साथ में स्ट्रेट लाइन है वहाँ पर भी हमारी लिमिट क्या जाएगी, 0 से हाफ जाएगी, और जहाँ स्ट्रेट लाइन से एक्स एक्सिस है वहाँ भी लिमिट क्या जाएगी, 0 से हाफ जाएगी। इंटीग्रेट सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 1/12 स्क्वायर यूनिट। ओके, चलो से सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 के ही जैसा है। सो क्वेश्चन नंबर 1 को रेफर करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 सेम पैटर्न में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करा रही, क्वेश्चन नंबर 4 3 के जैसे, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या करोगे आप, 3 के जैसा सॉल्व करोगे। ओके, सो अब देखो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या दे रहा है, y = x² दे रहा है, और लाइन क्या दिया हुआ है, 4x दिया हुआ है। ठीक, सो y है और x है, लाइन है। सो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स ओरिजिन से हो जाएगा। सो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, देयरफॉर द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज एट ओरिजिन 0 0, ये लिख देंगे यहाँ पर। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए देखो, सो टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से y = x² है, और सेकेंड क्या दे रहा है, y = 4x है। सो y/4 की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, y = 4x है, तो जहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो ये y की जगह इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, दैट इज़ 4x = x²। देयरफॉर x² - 4x = 0, x कॉमन निकाले तो x - 4 = 0, x = 0 और x = 4, ये 2 पॉइंट मिले। अब ये 2 पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालना है। सो व्हेन x = 0, यहाँ पे पुट करो, y की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 0, तो पैरा पॉइंट क्या मिला, 0 0। व्हेन x = 4, x = 4, तो y कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, y 16 मिलेगा, तो 4, 16। ओके, पैराबोला की इक्वेशन, पैराबोला कौन से फॉर्म में, y = x² के फॉर्म में, ये ऐसा जाएगा, y = x², राइट। देन इसके बाद में स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये एरिया हमें क्या करना है, जैसा अभी सॉल्व किया, ये एरिया हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, सो ये पॉइंट ले लेते हैं हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A एंड B, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पे ही एक पॉइंट हम यहाँ पर लेते हैं C। ओके, और यहाँ पर एक पॉइंट इसके ही परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करते हैं, दैट विल बी अवर पॉइंट 4, 0। ओके, वर्टेक्स ये जो हमारा दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन का, सो 0 से 4 तक जा रही है वो, सो 4, 0, x = 4 है ना, 0 से 4, तो x एक्सिस का पॉइंट्स आ गया हमारा 4, 0। अब किस तरह से निकालेंगे हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है सेम पैटर्न में सॉल्व करना है। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन लेना है हमें, OABCO, ये हमारा O, ये यहाँ पर पॉइंट A रहेगा, ये O है, OABCO, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो किस तरह से निकालेंगे हम, ये पूरे एरिया में से ये एरिया को माइनस कर देंगे, कौन कौन से एरिया में से, एरिया ऑफ रीजन ODBCO, ये पूरे एरिया में से किसको माइनस करेंगे हम, एरिया ऑफ रीजन, ये जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है, क्या है हमारा ट्राइंगल, ODBAO, ओके, ODBAO, इसको हमने ये ट्राइंगल को ये पूरे एरिया में से माइनस कर देंगे। सो एरिया फर्स्ट निकालते हैं, एरिया ऑफ रीजन
ODBCO इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जो हमारा है कौन कौन सा है, देखो यहाँ पैराबोला है और लाइन इंटरसेक्शन है। ठीक, सो पैराबोला कौन सा है हमारा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, लाइन क्या है हमारी y इज इक्वल टू 4x है। तो इसके लिए हमारा लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 4, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। सो हमारी लाइन पासिंग थ्रू दी 5 इंटू डी एक्स 0 to 4, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें यहाँ पर 4x। ये देखो ये लाइन है ना हमारी, लाइन से जा रहा है तो y इज इक्वल टू क्या दे रहा है 4x। सो इसका जो एरिया फाइंड आउट होता है वो होता है 32 स्क्वायर यूनिट। सेकेंड पर आते हैं हम, एरिया ऑफ द रीजन ODBAO, ये क्या क्या दिया हुआ है, जो सेकेंड है ये यहाँ से पैराबोला दे रहा है और यहाँ से हमारी एक्स एक्सिस दिया हुआ है, यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट था, ये पूरा क्या था इंटरसेक्शन था और एक्स एक्सिस था। ये क्या है पैराबोला है और एक्स एक्सिस है। फर्स्ट वाले में देखो क्या था, फर्स्ट में था ये लाइन पासिंग टू द ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस। अब जो सेकेंड है उसमें क्या है पैराबोला है और एक्स एक्सिस। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। सो क्या हो जाएगा हमारा, अगेन लिमिट टू सेम रहेगी 0 से 4, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें 32/3 स्क्वायर यूनिट। ये 32 स्क्वायर यूनिट होता है, 32/3 स्क्वायर यूनिट। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा हमारा, दोनों को माइनस कर देना है, दैट इज़ 32 माइनस 32/3 विच इज़ इक्वल टू 3 3 सा 9, 3 2 सा 6 माइनस 32/3 स्क्वायर यूनिट, दैट इज़ 64/3 स्क्वायर यूनिट। ओके, सो फर्स्ट वाले के क्या लिए थे, स्ट्रेट लाइन एंड एक्स एक्सिस, सेकेंड के लिए पैराबोला एंड एक्स एक्सिस, सेम जो क्वेश्चन नंबर 1 किए थे। ओके, अब सेम पैटर्न में क्या करोगे आप, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करोगे। सो प्लीज फिनिश अवर एक्सरसाइज एंड ऑल्सो दिस फिनिश अवर चैप्टर नंबर 5, दैट इज application of definite integration, exercise 5.1. okay, so in next lecture we will start with differential equation, that will be the last chapter of the paper second. okay, binomial and probability हमने पहले ही सॉल्व कर लिए हैं, so this will finish our paper 2. नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन।